लवली रनर ड्रामा के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं इमसल और संजय अपने घर में लोगों को ढूंढ रहे थे कि कौन है। तो यहाँ पर गलती से वो शौक लगा देती है खुद के भाई को ही। उसका भाई अलमीरा से निकल करके बेहोश हो जाता है और उसके सामने यहाँ पर लियोन आकर के रोने लगती है। अब यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो दोनों यहाँ पर छुपे हुए थे। इसके थोड़ी देर बाद जब उसके भाई को होश आता है तो चारों एक टेबल पर बैठ करके बात कर रहे होते हैं। उसका भाई यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि तुम संजय को लेकर के कमरे में क्या कर रही थी। संजय से कहता है कि एमसल के बुक्स हेवी थे, मैं तो बस उसे यहाँ पर पहुँचाने के लिए आया था। लेकिन वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। वो लियोन पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हें मेरी भाई को डेट करना था, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि गियोम को छोड़ के किसी को भी डेट करो। अब यहाँ पर लियोन उसे कहता है तो गलत क्या है इसमें। गियोम कहता है गलत क्या है इसमें, मैं लियोन से प्यार करता हूँ। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें संजय को डेट करने का परमिशन देता हूँ और तुम मुझे लियोन को डेट करने का परमिशन दो। एमसल कहती है वैसे भी हमारा ब्रेकअप नहीं होने वाला है। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। संजय उसे कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन इन दोनों का रोमांस देख करके एमसल अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो अपने भाई को दोबारा शौक लगाने वाली थी। लेकिन यहाँ पर संजय उसे रोक लेता है। फिर वो वहाँ से बाहर लेकर के जाता है उसे, जहाँ पर चिल्ड आइस वाटर पी करके एमसल खुद को कंट्रोल करती है। संजय से वह कहती है कि लड़की वापस से फ्यूचर में जाकर के पछताने ही वाली है। मैंने इसे वार्न किया था कि गियोम को छोड़ करके किसी को भी डेट करो, लेकिन फिर उसे याद आता है कि भले ही लियोन पछता रही होती है बट वो उसे कहती है कि अगर दोबारा मौका मिले तब भी वो अपने इसे डिसीजन को चूज करेगी। समझे से समझाता है हम अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते हैं, हमें बस अपने डिसीजन को बदलना होता है, बाकी किस्मत जहाँ लेकर के जाए। वो दोनों यहाँ पर संजय के फ्रेंड बैकिंग के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि संजय क्वेश्चन उससे बात नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर इमसल को भी बैकिंग की फिक्र हो रही थी। संजय सोचता है उसे खुद के बारे में सोचना चाहिए। वो यहाँ पर इमसल से कुछ पूछना चाह रहा था उसी 10 मई के बारे में, लेकिन वो उसे पूछ नहीं पाता है। रात में वो देखता है कि आज 4 मई है। 10 मई को चाहे जो भी हो जाए वो एमसल को बचाने के लिए उस जगह पर चाहे जो भी हो जाए जाएगा ही। वो एमसल को अकेले नहीं छोड़ सकता है। अगले दिन बैगिन को ढूंढने के लिए संजय और एमसल उसके ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर किमते सो रहा है। अब वो लोग किमते से पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। किमते से बताता है कि उसने अपने घर को रेंट पर लगा दिया और कुछ दिनों के लिए यहाँ ऑफिस में आया हुआ है। वो लोग उसे पूछते हैं कि रेंट पर क्या कर रहा है तुम्हारा घर। किमते उसे नहीं बताता है, कहते हैं कि उसके डैड हॉस्पिटल में है, बस इतना जान लो। तुम लोगों को डेट करने से फुर्सत हो तब ना बैकिन के बारे में फ़िक्र करोगे। बेचारा पिछले कंपटीशन में इतने बुरे तरीके से हारा है कि बैकिन का सब इंटरनेट पर मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो ये ग्रुप छोड़ रहा है और फिर वो अपने होम टाउन के लिए निकल गया है। अब संजय को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे अपने फ्रेंड को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उसका होम टाउन कहाँ है उसे पता नहीं था। एमसल कहती है मुझे पता है, एक क्लिप ग्रुप का फ़ैन क्लब वहीं से शुरू हुआ था। अब ये लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन इमसल इतना जानती थी कि उसे पता है बैकिन का होम टाउन कहाँ है। वो लोग डिसाइड करते हैं कैसे जाना है। इमसल सोचती है ट्रेन से, बस से, लेकिन तभी यहाँ पर कीमतें सोफ कर रहा था। उसने इतनी महंगी कार खरीदी है। इमसल उससे कहती है ढक्कन लड़के, अगर तुमने पैसे कमाए थे तो तुम्हें दूसरा घर खरीदना चाहिए था, ये कार खरीद करके क्या ही करोगे। कीमत उससे कहता अब सोच लो, ऐसे सिचुएशन में तुम्हें मेरी महंगी गाड़ी में जाना है या फिर बस में ट्रैवल करना है। अब उनके पास फ़िलहाल कार से जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरे सीन में हम लोग संजय के डैड को देखते हैं जो कि वॉशरूम में हेयर वॉश कर रहे होते हैं। तभी अचानक से पूरी जगह का पानी ख़त्म हो जाता है, यानी वॉशरूम में कहीं पानी नहीं आ रहा था और ना ही उन्होंने वाटर स्टोर किया हुआ था। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, चलो चलते हैं बाहर, जो ड्रिंकिंग वाटर है उससे हेयर वॉश कर लेंगे। लेकिन डोर का लॉक ही नहीं खुल रहा था। उसे संजय की कही हुई बात याद आती है। संजय ने कहा था ना कि डोर काम नहीं कर रहे हैं। अब वो परेशान कि वो करे तो क्या करे ऐसे सिचुएशन में। तभी वहाँ पर उन्हें कम बोर्ड का पानी दिखाई देता है। शुरुआत में तो सोचते हैं कि नहीं नहीं चाहे जो हो जाए वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। शैम्पू से उनकी आंखें जल रही होती है। उस बेचारे को वही पानी से अपना हेयर वॉश करना पड़ता है। उनका तो पूरा हेयर ही बदबू मार रहा था। उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या करें। तभी अचानक से वो वॉशरूम का विंडो ओपन करके बाहर चिल्ला रहे होते हैं हेल्प के लिए, लेकिन कोई उनकी बातों को नहीं सुन पाता है क्योंकि बगल में ही कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था।
और साथ ही में एक डॉगी भी भौंक रहा था। बेचारे चिल्ला चिल्ला करके टायर्ड हो जाते हैं और फिर वॉशरूम में वापस से बैठ जाते हैं, ये सोचते हुए कि जब शिंजो वापस लौटेगा तो ही वो उन्हें वॉशरूम से बाहर निकालेगा। दूसरी साइड किमते इतना धीरे कार चला रहा था कि बस पूछो मत। संजय और इमसल उसे फास्ट ड्राइव करने के लिए बोलते, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मेरी सनी कार को स्क्रैच आ गया। तो एक कल्टीवेटर भी उनसे फास्ट जा रहा होता है। तभी यहाँ पर किमते की नज़र पड़ती है कि समुद्र के किनारे बैकिन है और वह समुद्र के अंदर जाए जा रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सी में डूबने जा रहा है। तब यहाँ पर किमते जल्दी जल्दी कार चलाता है। वो तीनों जल्दी जल्दी कार से उतरते हैं और यहाँ पर बैकिन को रोकने के लिए जाते हैं। इन चक्करों में वो लोग यहाँ पर बैगिन को तो बचा के लेकर के आ जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं जाता है कि उनका कार यहाँ पर पानी में अंदर चला गया है। गलती से कीमते ने हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था। अब यहाँ पर जब वो लोग बैगिन को बाहर निकाल करके आते हैं तो सोचिए काफ़ी गुस्सा होता है। वह कहता है कि पागल इंसान, इस छोटी सी बात के लिए तुम अपनी लाइफ ख़त्म करने के लिए जा रहे थे, मरने जा रहे थे। बैगिन कहता है मैंने कब कहा कि मैं मरने जा रहा था, वो तो मेरा स्विमिंग करने वाला वहाँ तैर रहा है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा था। तभी दोनों चैन की सांस लेते हैं। एमसल की नज़र जाती है कि यहाँ पर किमते का कार पानी में अंदर चल गया है। वो उन्हें दिखाती है और यहाँ पर किमते जो रोना चालू करता है कि बस पूछो ही मत। ये तीनों तो बुत बड़े कुछ ऐसे खड़े थे जैसे कि वो लोग उस कार को श्रद्धांजलि दे रहे होंगे कि बेचारा कार पानी में डूब गया है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा वाला फनी था, फुल ऑन टाइटैनिक वाला सीन की फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। इसी समय एक फ़ोटोग्राफर फ़ोटो क्लिक करने के लिए आता है और उनकी मेमोरीज के लिए यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोलता है, लेकिन ये तीनों फ़ोटो लेने से मना कर देते हैं। बाहर पत्थरों पर किमते घंटों बैठ करके अपने सनी कार को ताड़ रहा होता है। इसके बाद हम लोग बैकिन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि पूरा रूरल एरिया था। उन लोगों ने काफ़ी सारे पेट्स भी रखे हुए थे। बैकिन के मॉम डैड सुंजो और इमसोल के लिए और किमते के लिए काफ़ी सारे टेस्टी चीज़ें बनाए हुए थे। वो बैकिन को कहते हैं कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारे फ्रेंड सोल से यहाँ आ रहे हैं, मैं और भी चीज़ें बना देता। लेकिन ये दोनों कहते हैं कि नहीं काफ़ी है, यही हमें पार्टी वाली फील दिला रही है। बैकिन उन्हें जल्दी खाना खा के शहर वापस लौटने के लिए कहता है। वो लोग पूछते हैं कि किमते को क्या हुआ है। हम लोग देखते हैं कि किमते अब भी वहाँ पत्थरों पर ही बैठा हुआ है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि इमसल अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि एक्चुअल में वो आज रात नहीं आ रही है, वो इस प्लेस पर है। संजय का नाम सुन करके उसकी मॉम गुस्साने लगती है। तो वो कहती है यहाँ पर बैकिन की पूरी फैमिली भी है। तो फिर वो उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है और बोलती है कल लौट आने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो किडनैपर यहाँ पर इमसल के मॉम के DVD वाले शॉप में ही था और वो उसकी मॉम को बात करते हुए सुन लेता है इमसल अब किस प्लेस पर है और वो उस प्लेस के लिए निकल जाता है। यहाँ पर जो इमसोल की मॉम थी वो यहाँ पर इस किडनैपर को नहीं पहचान पाती है, क्योंकि वो इस तरीके से रेनकोट पहन करके आया हुआ था। खाना वाना खाने के बाद वो लोग यहाँ पर बर्तन वॉश करने में हेल्प कर रहे होते हैं। संजय तो फुल ऑन इमसल का केयर कर रहा था। बैकिन उन्हें शहर वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन किमते कहता है जब तक समुद्र में से मेरी कार बाहर नहीं निकालती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तभी यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उनकी बकरियाँ बाहर निकल करके पहाड़ों के साइड जा रही हैं। किमते कहता है यहाँ पर तुम्हारी बकरियाँ खुद ही पिकनिक के लिए जाती हैं क्या। अभी तीनों चारों उन बकरियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी मेहनत मशक्कत कर रहे होते हैं, इधर उधर गिरते पड़ते फाइनली उस बकरी को वो लोग पकड़ ही लेते हैं। सब काफ़ी खुश थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद वो लोग खुद को क्लीन करने के लिए जाते हैं, यानी कि किमते और बैकिन वो लोग समुद्र में पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं। संजय इनसे बात कर रहे थे। संजय कहता है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें समुद्र में लेकर के आऊँगा, लेकिन इस तरीके से हम लोग आएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। फिर यहाँ पर किमते और बैकिन दोनों संजय को भी समुद्र में लेकर के जाते हैं और इमसल को भी। चारों यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड की तरह आपस में मस्तीबाजी कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद संजय और बैकिन आपस में बात कर रहे थे। वो दोनों यहाँ पर इमोशनल टाइम शेयर करते हैं। संजय कहता है कि मुझे एक ग्रुप में जाने का चांस मिला है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी डरा हुआ। स्विमिंग छोड़ करके इस तरीके से सिंगिंग करना मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बिना कर पाऊँगा, तो मुझे तुम चाहिए सपोर्ट में। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो ऑब्वियसली मैं ये सिंगिंग की फिल्म में आने वाला हूँ। दोनों दोस्तों के बीच वापस से दोस्ती बन जाती है। दूसरी साइड इमसल और किमते भी बात कर रहे होते हैं।
बातों बातों में किम तो उसे बताता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें पास्ट में सच में पसंद करने लगा था। भले ही हम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन मैं सच में तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें पसंद करता था। एंजल कहती है चलो अच्छा हो जो तुमने मुझे बता दिया। अब थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़ गया है। क्लास का नहीं पूरे स्कूल का सबसे फेमस लड़का मुझे लाइन मारा करता था। किम तो से कहता है हाँ बट अब मैं शायद मूव ऑन कर चुका हूँ। एंजल कहती है चलो अच्छा है क्योंकि अब मैं संजय की गर्लफ्रेंड हूँ। फिर यहाँ पर चारों बैठ करके आइसक्रीम खाते हैं। जब वो लोग लौट रहे होते हैं तब एंजल को ध्यान आता है कि उसका फ़ोन कहीं है नहीं। शायद वो पहाड़ों में उस बकरी को पकड़ने में गिर गया था। संजय एंजल को लेके जाता है, उन्हें पकड़ने के लिए उन दोनों को घर जाने के लिए बोलता है। रास्ते में कुछ जगहों को देख करके एंजल को अजीब अजीब से फ्लैशबैक आ रहे थे। उसे शायद फ्यूचर दिख रहा था, जैसे कि वो यहाँ पर आने वाली है और कुछ तो होने वाला है। एंजल को कुछ तो गड़बड़ लगता है। संजय उसे पूछता भी है कि क्या हुआ, लेकिन एंजल उसे नहीं बताती है कि उसे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद दोनों उस प्लेस पर पहुंचते हैं। संजय एंजल को एक जगह खड़े रहने के लिए बोलता है और कहता है कि वो उसका फ़ोन ढूंढ करके आ रहा है। संजय उसका फ़ोन ढूंढने के लिए जाता है। एंजल को कुछ दिखता है और वो उस तरफ बढ़ जाती है। क्या हमें इस एपिसोड में नहीं दिखाया गया है। संजय को एंजल को फ़ोन मिल जाता है। वो उसे ले करके लौटता है तो एंजल उसे नहीं दिखती है। वो इधर इधर उधर ढूंढने लगता है और फिर पहाड़ों की तरफ जाने लगता है। तभी यहाँ पर उसे एंजल दिखती है नीचे अर्थ पे बैठे हुए। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों हो गए, मैंने तुम्हें वहीं खड़े रहने के लिए बोला था, मैं कितना परेशान हो गया था। एंजल से कहती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर सीनरी देखने के लिए आई थी और गलती से गिर गई, लेकिन हमें साफ पता चल रहा था कि एंजल यहाँ पर संजय से झूठ बोल रही है। कुछ तो है जो कुछ से छुपा रही है, आखिरकार क्या वो हमें नहीं पता। संजय एंजल को घर चलने के लिए बोलता है क्योंकि शाम हो रहा है। इसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उसे पूछता है कि क्या एंजल उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन एंजल कहती है कि नहीं। क्यों, क्या हुआ। संजय मन में सोचता है कि वो उसे कभी नहीं कहेगी कि संजय उसे आकर के प्रोटेक्ट करे, लेकिन संजय उसे ज़रूर प्रोटेक्ट करेगा। इधर हम लोग देखते हैं कि बेचारे संजय के डैड अब भी वॉशरूम में फंसे हुए थे। अब तो सुबह से शाम हो चुका था, उन्हें भूख भी काफ़ी लगी थी और भूख से उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। वो बेचारे क्या करेंगे वो तो हमें इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में ही बताया गया है और ड्रामा का ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।